हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो फिर से आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी देख सकते हो ये 5 बजे का व्यूज है। सुबह एकदम अंधेरा अंधेरा लग रहा है। और गाइज, आपका जब आदत हो जाता है तो आप मॉर्निंग खुद ब खुद आपका नींद टूट जाता है। ठंड भी है फिर भी जग पाती हूँ। कभी कभी आलस हो जाता है तो बेड पे ही बैठ के पढ़ लेती हूँ, बट जगती हूँ ज़रूर। तो यहाँ पे आज मैं थोड़ा सा आलस के कारण 5:15 में जगी थी। नींद टूट गई थी पहले ही, बट 5:15 हो गए थे मुझे बेड से उतरने तक। तो मुझे फ्रेश होने के बाद यहाँ पे लगभग मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ 5:40 में। हाँ, तो यहाँ पे मैं सारा कुछ सेट वेट करके मैं उधर चाय चढ़ा के आ जाती हूँ। इधर सारा बेड वगैरह सेट करके, टेबल वगैरह लगा के। और हीटर तो मस्ट है, मुझे सुबह सुबह हीटर तो चाहिए ही। तो यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ और सबसे पहले मैं जो भी सब्जेक्ट को पढ़ाई करती हूँ मॉर्निंग, वो 4 सब्जेक्ट मेरे पास में रहना चाहिए। तो मैं 4 सब्जेक्ट को हटा के टेबल पे रख लेती हूँ या फिर साइड करके मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय के साथ पढ़ने बैठ जाती हूँ। और चाय पीने के बाद, चाय पीते पीते मैं ये सोच रही थी आज मुझे दिन भर में क्या करना है। और आज था संडे, और संडे का भी थोड़ा सा हेडेक रहता है काम का, क्योंकि मैं डेली काम नहीं करती हूँ। जैसे एक्स्ट्रा काम वगैरह जैसे कुछ पड़ा रहता है, करना है मुझे साफ़, तो मैं संडे को ही करती हूँ। और कपड़ा वगैरह भी मुझे संडे को ही धोना रहता है। तो यहाँ पे मैं वही सोच रही थी चाय पीते पीते। तो मैं यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट कर दी हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अगेन पढ़ती हूँ वही हिंदी इंग्लिश। और आज ज्योग्राफी पढ़ती थी पहले, तो आज मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री और सीडीपी, ये 4 सब्जेक्ट में पढ़ रही हूँ सुबह में। और उसके बाद का मैं शेड्यूल आपसे शेयर करूँगी पूरे दिन का। मैंने जो न्यू स्ट्रेटजी टू डे लिस्ट में जो डेली बनाती हूँ, तो वो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको पता चलेगा कि डेली का मेरा टू डे लिस्ट क्या होता है और मैं कवर अप कितना परसेंटेज कर पाती हूँ, और नहीं करती हूँ तो फिर आगे क्या करती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और गाइज, ये जो मेरा आँख है ना, आज मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। राइट साइड वाला बहुत ज़्यादा ही फड़फड़ा रहा था। तो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि आँख फड़फड़ाता है, राइट का तो कुछ और होता है, मीन्स नेगेटिव, और लेफ़्ट का तो पॉजिटिव। अगर ये माइंड में रख के चलते हैं तो सच में मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है उस टाइम। तो बार बार मेरे साथ यही हो रहा था, आँख फड़क रहा था। पढ़ाई कर रही थी तो दिमाग वहीं जा रहा था। आँख बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे कर रही थी। बट अगर कुछ भी नहीं सोचती हूँ कि सब अच्छा होगा तो फिर नहीं होता है। जो होने का रहता है तो होता ही है, बट नहीं सोचूंगी तो उस दिन कभी कभी नहीं भी होता है, सब कुछ अच्छा ही चलता है। और यहाँ पे एक और इशू हो गया मेरा, ये बैटरी खुल गया, गिर गया पैर वैर बाहर करने में, क्योंकि ये जो बेड है बहुत छोटा है। मैं पैर अगर पसारती हूँ तो फिर पता नहीं कैसे टेबल टेढ़ा हो गया, उसकी वजह से गिर गया। तो इसका जो है कवर पीछे वाला अंदर कहीं बगल में गोदरेज रखा हुआ है, उसके अंदर लगता है घुस गया, मुझे मिला नहीं तो मैंने छोड़ दिया। मैं सोची जब झाड़ू लगाऊंगी उसके बाद मैं उस टाइम मिल जाएगा, उस टाइम ढूंढूंगी, तो मैंने छोड़ दिया। और बिना, फिर भी ये चल रहा था तो मैं साइड में रख दी। तो यहाँ पे मैं वही बोल रही थी, पता नहीं आप लोग इस पर विश्वास करते हो या नहीं। फिर मैं गूगल से पूछी तो गूगल ने बताया कि आँख जो है फड़फड़ाता है इसलिए या तो आपकी नींद की कमी होती है या फिर टेंशन, और नहीं तो फिर कुछ विटामिन की कमी होती है। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि हाँ, आँख फड़फड़ाता है तो कुछ होता है, और सच में मेरे साथ हो ही जाता था कुछ ना कुछ नेगेटिव उस दिन। बट धीरे धीरे मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रही हूँ कि नहीं, कुछ नहीं होगा, सब बेटर होगा। तो किसी दिन कुछ भी नहीं होता है, चाहे कितना भी आँख फड़फड़ा ले, कुछ नहीं होता है मेरे साथ नेगेटिव। तो बस धीरे धीरे ये सब चीज़ से मैं हट रही हूँ, क्योंकि जैसा सोचो वैसा हो ही जाता है लगभग। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, इसलिए बोला जाता है कि बी पॉजिटिव। और यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे से रिवीजन करती हूँ, सभी सब्जेक्ट का आधा आधा आवर्स देती हूँ। तो बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे रिवीजन करने में नींद नहीं आती है, मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ। और रिवीजन मेथड मुझे सबसे अच्छा लगता है। आप लोग कैसे पढ़ते हो, याद करते हो, पता नहीं।
लेकिन वैसे तो ये सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो समझने पे आधारित होता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग लर्निंग होता है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसा है जो कि आपको याद करना ही पड़ता है। जैसे हिस्ट्री में जैसे एनसीईआरटी का जब आप पढ़ते हो तो एक बार 2 बार, जैसे मेरा ये सेकंड टाइम रिवीजन चल रहा है, तो मुझे फिर भी पीछे का याद नहीं हुआ, क्योंकि मैं बस पढ़ते रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं याद करती हूँ, बस रिवीजन करते रहती हूँ, आगे पढ़ते जाती हूँ ऐसे। तो इसलिए मुझे लगता है 1 से 2 बार में याद नहीं होता है। और जो याद करने के लिए बैठते होंगे कि हाँ, उसको याद करके ही छोड़ते होंगे, तो उसको भले कुछ देर दिन तक याद रहता होगा। तो मैं बस रिवीजन करते रहती हूँ, बस ऐसे ही पढ़ते रहती हूँ। सो बार-बार पढ़ती हूँ तो मुझे बस वो, मतलब ज़्यादा बार पढ़ने के बाद याद रहती है। मतलब रिवीजन मेथड के अनुसार मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि मैं इसलिए ये बोल रही हूँ कि मेरा एसएसटी में जो है पढ़ा हुआ मुझे दिख रहा था, लग रहा था कि हाँ, ये चीज़ मैंने नोट किया हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा था। मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी, और कन्फ्यूजिंग सवाल ही आते हैं आपको। कोई भी 2 लगेगा आपको ऐसा, सीटेट में ख़ासकर कि कोई 2 सही हो सकता है, ऐसा लगेगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये मैं कन्फ्यूज़ कर रही थी, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ये इंग्लिश देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। नॉर्म्स चॉम्स्की बीएफ स्किनर ने क्या-क्या जो भी चीज़ इस्टैब्लिश कौन क्या बोले हैं, किसका क्या अपना विचार है उसके बारे में, ये 1 से 2 क्वेश्चन आपका रहता ही है। और मैं आपको ये अब मस्ट है गाइज़, ये आप लोग देख लीजिएगा। आप जो भी पीवाईक्यू लगाते होंगे उसको पता होगा। जैसे आप लोग एग्जाम्पल बेस पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस वाज एस्टैब्लिश बाय। तो ये किसने एस्टैब्लिश किया है, किसके द्वारा? तो नॉर्म्स चॉम्स्की के द्वारा। ये आपको जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा, परफॉर्मेंस कॉम्पिटेंस, जो कि आपको देखते ही पता चल जाएगा। ये जब आप याद कर लेते हो तो पता चल जाएगा, ये नॉर्म्स चॉम्स्की द्वारा, ये जो भी साइंटिस्ट होंगे उसके द्वारा लिखा गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। तो बस मैं यही बोल रही थी कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बार बार आ जाता है क्वेश्चन, मैं देखी हूँ 1 से 2 बार, तो 2 बार अभी तक मुझे मिल चुका है इसके बारे में। आप लोग ये ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको कल का जो मैंने लिया था टारगेट, वो पूरा कर पाई हूँ कि नहीं वो मैं दिखा रही हूँ। कल मैं बाबू को सुलाने के बाद मैं भी सो गई थी, तो मेरे से इंग्लिश का नहीं हो पाया था। मैं इंग्लिश पीवाईक्यू नहीं दी थी, इतना ही मेरे से हो पाया था जितना मुझे टाइम मिला था। तो वो उसके बाद मैं आज का बनाती हूँ। आज है 7 दिसंबर, तो चलिए आपके साथ ही बनाती हूँ आज का टू डू लिस्ट। और आज संडे है, तो आज का जो है बहुत ही कम मैं टारगेट लेने वाली हूँ और उसको पूरा करने वाली हूँ, क्योंकि आज मुझे काफ़ी काम है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना टारगेट लूँगी, ताकि मैं पूरा कर सकूँ। रिवीजन तो मेरा मॉर्निंग का 4 सब्जेक्ट का हो गया है, और बाकी 2 सब्जेक्ट ज्योग्राफी और पॉलिटी बचा हुआ है। देखते हैं वो हो पाता है या नहीं। टाइम मिलेगा तो वो ज़रूर करूँगी, नहीं तो फिर ये 2 सब्जेक्ट नहीं होगा। और मुझे इंग्लिश का करना है पीवाईक्यू सबसे पहले। तो पीवाईक्यू करना तो मस्ट है, क्योंकि ये पहले का है, छूटा हुआ मेरा पहले टारगेट का, तो इसको करना है इंग्लिश का पीवाईक्यू। और फिर मुझे देखना है एसएसटी का क्लास। कल का जो एसएसटी का क्लास हुआ था, लगभग आप लोग देखे होंगे, लगभग 2.5 घंटे का क्लास है, तो वो मुझे करना है। और मैं उसका बस क्लास नहीं देखती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है, तो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ वगैरह उसमें लिखती हूँ, तो वो मुझे करना है। तो ये 2.5 घंटा का है, तो मुझे 1.5 घंटा लगभग, मैं स्पीड बढ़ा के भी देखूँ तो मुझे लग ही जाएंगे। तो यही मैं आज छोटा सा टारगेट रखी हूँ। तो आप लोग की मेरी वीडियोज कैसी लगती है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।